All right, so we'll start with question number 14 today. What is the refractive index of a material of a plano-convex lens? So we have a plano-convex lens जिसका एक surface plane होता है, we already know that, and the other surface is convex like this. If the radius of curvature of convex surface is 10 centimeter and focal length is 30 centimeter. यहाँ पे important ये है that you need to know साइन कन्वेंशंस। R1 तो इन्फिनिटी होगा क्योंकि पहला सरफेस जो है प्लेन है, दूसरा जो है ये कर्व सरफेस है। R2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी है आपको, और साइन कन्वेंशन जब यूज करोगे तो नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका रेडियस, इसका सेंटर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, इसलिए आपको नेगेटिव यूज करना पड़ेगा जब भी हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तब, अभी नहीं तब। फोकल लेंथ इसका 30 सेंटीमीटर है, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगा क्योंकि मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, चाहे वो बाई कॉन्वेक्स हो या फिर प्लानो कॉन्वेक्स हो, दोनों के केस में पॉजिटिव ही फोकल लेंथ लिया जाता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वर्जिंग मतलब पॉजिटिव। आपको म्यू पूछा है, हमको पता है लेंस मेकर इक्वेशन मतलब 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू म्यू माइनस 1 by R1 minus 1 by R2, right? So using sign convention, we will have 1 upon plus f equal to mu minus 1, और अभी R1 पॉजिटिव डालो निगेटिव डालो, यहाँ तो मतलब पॉजिटिव ही है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, बट इन एनी केस बिकॉज दैट इज इंफिनिटी तो फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली doesn't really matter, it doesn't really matter। तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख ही देता हूँ 1 अपॉन इंफिनिटी, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ माइनस 1 अपॉन माइनस R2, R2 इज 10, तो माइनस 2 लिखा मैंने, साइन कन्वेंशन यूज कर लिया, इसके लिए लिखा। तो ये आपको मिल जाएगा 1/30 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई इंफिनिटी इज 0, और ये 1/10 आ गया, 1 and 3, therefore you have mu minus 1 equal to 1/3, therefore mu is equal to 1 plus 1/3, तो ये आ गया 4/3। so option number D, 4/3, right? okay, so this is how you have to solve this question। simple question था, ऐसा solve करना है। next question, two identical glass mu g 3/2 equiconvex lens of focal length are kept in contact. The space between the two lenses is filled with water, 4/3 refractive index है water का। Focal length of the combination is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो इसको। ये ऐसा है कि हमारे पास एक लेंस है, फिर हमारे पास एक दूसरा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, और ये दोनों लेंस को हमने कांटेक्ट में रखा हुआ है, और अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, मतलब ये जो स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस में हमने वाटर भर दिया। सो वी हैव फिल्ड इट विथ वाटर हियर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू नो। तो व्हाट आई विल डू इज, वाटर फिल किया है तो इट शुड लुक लाइक वाटर। ओके, देन वी हैव फिल्ड इट विथ वाटर, यहाँ पे वाटर भर दिया हमने।
ओके ये जो कॉम्बिनेशन है इसका रिजल्टेंट इफेक्टिव फोकल लेंथ पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो। ये हो गया लेंस नंबर 1। ये जो वाटर है इट विल बी अ बाई कॉन्केव लेंस। तो लेंस नंबर 2 मतलब वाटर का लेंस बना है। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को टच कर दिया, बीच में पानी भर दिया, तो 3 लेंस हो गए, 2 ग्लास के और एक वाटर का। तो ये आ गया लेंस नंबर 3, करेक्ट। और अगर आपको याद होगा, मतलब बेसिकली यू कैन मेक शॉर्टकट्स, है ना। मैं आपको लॉन्ग कट भी बताता हूँ और मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ। हमें क्या पता है? हमें पता है कि फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस एंड थर्ड लेंस आर इक्वल, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है तो फोकल लेंथ सेम होगा पहले और तीसरे का, राइट, करेक्ट। और ये फोकल लेंथ आएगा इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। क्यों? तो मैं आपको बता देता हूं कि क्यों ऐसा। अगर आपको याद होगा, हमने लेंस मेकर इक्वेशन में 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ये फॉर्मूला यूज किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर R1 और R2 इक्वल है अगर, तो उस केस में यहाँ पे F इक्वल टू R बचता है फॉर ग्लास। हमने ये थियरी में ही करके रखा है, लेकिन फॉर योर सेटिस्फैक्शन मैं वापस करके देता हूँ। मुझे फोकल लेंथ फाइंड करना है, मतलब मैं फोकल लेंथ के साइन कन्वेंशन यूज नहीं करूंगा, तो मैं यूज करूंगा साइन कन्वेंशन सिर्फ R1 और R2 के लिए। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन 1/f, अगर आपको याद होगा 1.5 माइनस 1, और R1 फर्स्ट सरफेस का रेडियस हमेशा राइट साइड में जाता है तो पॉजिटिव होता है R, और माइनस ऑफ माइनस R, सिंस हमको पता है कि R1 ये R है और R2 ये माइनस R है, यूजिंग साइन कन्वेंशन, क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स बोला है मतलब दोनों साइड का रेडियस सेम है। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5। ये 1/r प्लस 1/r मतलब 2/r, मतलब ये आ गया 1/r, मतलब f इक्वल टू r। मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया था कि f1 और f3 इक्वल टू r। जैसे ही कान पे ये शब्द आएगा आपकी, दिस वर्ड, कौन सा वर्ड? इक्वी कॉन्वेक्स, f इक्वल टू r, बात खत्म। फॉर ग्लास, ऑफ कोर्स फॉर ग्लास, है ना। किसी और मटेरियल से बना होगा फिर आप बोलोगे यू सेड f इक्वल टू r, अरे ग्लास की बात चल रही है यहाँ पे। तो F1 F3 ये R है। बात आई F2 की। अब F2 कैसे निकालेंगे? तो F2 हम लोग वही फंडा यूज करेंगे, मतलब लेंस मेकर इक्वेशन यूज करेंगे फॉर लेंस 2। 1/F2 is equal to mu minus 1. What is mu for water? Is 4/3 minus 1. 1 by, अब सिर्फ ऐसा है कि साइन कन्वेंशंस, सेकेंड लेंस जो है, मतलब जो वाटर का लेंस है, तो मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं। सेकेंड लेंस जो है, जो वाटर का लेंस है बेसिकली, तो वाटर का लेंस मोर और लेस ऐसा है। तो वाटर के लेंस के लिए पहला जो कर्व सरफेस है उसका रेडियस R1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो दूसरा सरफेस है R2 वो राइट हैंड साइड में है, मतलब R1 विल बी नेगेटिव, है ना। और R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी R है। सिर्फ R1 हम लोग नेगेटिव लेने वाले हैं क्योंकि उसका रेडियस लेफ्ट हैंड साइड पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये माइनस आ गया, -1/r, क्योंकि R2 को मुझे प्लस R लेना पड़ेगा। तो पहले सरफेस का रेडियस नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, राइट। तो आप ये सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 1/f2 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 इज 1/3, और ये आएगा -2/r। तो आपको मिल जाएगा f2 इज इक्वल टू -3r/2। f2 हमको पता है कि हमने ये देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट,
तो इफेक्टिव फोकल लेंथ आपको याद होगा, मैंने बताया था 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन. 1/f1 तो 1/f1 1/f1 और 1/f3 इक्वल ही है, 1/r ही है वो. तो 1/r और ये माइनस, दिस इज, आई हैव टू राइट दिस एज, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मैंने कहाँ पे सही किया कहाँ पे गलत किया मुझे देखने दो. तो दिस इज माइनस एफ डैश इज माइनस f2, हाँ ठीक है, दैट इज करेक्ट. तो -2/3r, दैट इज राइट, एंड दिस इज अगेन 1/r. तो ये आप सॉल्व करोगे, 1/f इज इक्वल टू 2/r माइनस 2/3r माइनस 2/3r. इसको सॉल्व कर लो, मिल जाएगा आपको. सो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, यू हैव टू सॉल्व दिस. ओके, तो फोकल लेंथ f ऑफ द कॉम्बिनेशन ये आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग, सिंपल है, आई विल जस्ट सिंप्लीफाई फ्यू मोर थिंग्स फॉर यू. तो we'll be putting this, shifting this little bit. तो ये आ जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 2/r, कॉमन 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 इज 2/3. तो 1/f इज इक्वल टू 2/r और ये 2/3, मतलब ये आएगा आपका f इज इक्वल टू 3r/4. और r इक्वल टू f है ऑलरेडी, r इक्वल टू ऑलरेडी f है, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f है ना. तो फिर आपको मिलेगा 3f/4. तो ऑप्शन नंबर डी आएगा ये. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. हमारे पास दो लेंस थे, कांटेक्ट में रखे हैं, उन दोनों में पानी भर दिया तो 3 लेंस बन गया. तुमको पता है इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज इन कॉम्बिनेशन इज 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3. All right. तो you have to just substitute values, और आपको पता होना चाहिए लेंस मेकर इक्वेशन, क्योंकि लेंस मेकर इक्वेशन से ही हमने f1, f2 और f3 निकाला है और फिर वैल्यूज सब्सटीट्यूट की है. तो दिस इज हाउ यू गेट करेक्ट आंसर. दिस इज अ रियली रियली गुड क्वेश्चन. तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. यू शुड बी एबल टू सॉल्व on your own. Okay. Next question. तो आई एम जंपिंग टू 21th नाउ, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रिज्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं बाद में लूंगा, क्योंकि थियरी मैंने नहीं बताया है. तो वंस वी डू मिरर एंड लेंस देन वी विल गो फॉर प्रिज्म. ओके, नहीं तो अदरवाइज थियरी बहुत ज्यादा हो जाता, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. Next question, the power of a thin convex lens or refractive index of that material of glass with respect to air 1.5 बोला है, is, पावर दिया है +5 डायोप्टर. आपको याद होगा मैंने बताया था पावर इज 1 फोकल लेंथ और उसका यूनिट होता है डायोप्टर. When it is placed in a liquid of refractive index, अभी हमने इसी लेंस को एक लिक्विड में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है μl. इट बिहेव्स एज अ कॉन्केव लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस को हमने लिक्विड में रखने के बाद वो कॉन्केव जैसा बिहेव कर रहा है और उसका जो फोकल लेंथ होगा इन दैट लिक्विड इज 100 सेंटीमीटर. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विल बी, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ सिंपल वन. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड टू दैट इन एयर. चलो याद नहीं होगा, मुझे है उतना कॉन्फिडेंस आपको याद नहीं होगा. लेंस मेकर इक्वेशन आप करते हो 1/f, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि पहले लेंस को आपने एयर में रखा था, -1, 1/r1 - 1/r2। फिर आपने ये एयर में रखा था, फिर आपने इसी लेंस को एक लिक्विड में रख दिया, तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1, 1/r1 - 1/r2। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आई जस्ट मेकिंग स्मॉल जोक, डोंट वरी। तो इफ यू रिमेम्बर, हम लोग इसको सिर्फ डिवाइड कर लेंगे। तो जब डिवाइड करोगे आप, तो उस केस में सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1 इतना ही बचेगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर आपको मिलेगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, focal length of lens in liquid to that in air as refractive index of glass with respect to air -1 upon refractive index of glass with respect to liquid -1, right? Therefore you will have FL by FA. अगर आपको याद है, if you remember, refractive index of glass with respect to air is mu g by mu a -1. This is mu g by mu L -1. Q, since refractive index of medium 2 with respect to 1, इसका फॉर्मूला था mu2 by mu1, तो मैंने वही अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया मैंने। Therefore, ओके, अब ऐसा है, FL की वैल्यू आप लोगे -100, -Q, क्योंकि ये कॉन्केव जैसा बिहेव कर रहा था, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस लेना पड़ेगा। फोकल लेंथ इन एयर, अगर आपको याद होगा, पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, है ना? तो फिर फोकल लेंथ इज 1 अपॉन पावर, फोकल लेंथ इज 1 अपॉन 5 डायोप्टर, और ये 0.2 आ गया, पर ये मीटर में है तो 20 सेंटीमीटर आएगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, म्यू जी with respect to air 1.5 minus 1, mu g with respect to liquid mu g, आपको याद होगा mu g मतलब mu g with respect to air ही होता है ये, you should remember this। तो you will have 1.5 upon mu L minus 1, 1 and 5, तो you are supposed to solve this। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा दैट इज करेक्ट आंसर। आई कैन सॉल्व इट फॉर यू, बट आई वुड वांट यू टू सॉल्व इट, बट करके देखो एक बार, बिकॉज दिस इज -5, दिस इज 0.5, दिस इज 1.5 बाय म्यू एल -1, तो ये आ गया 1 ये आ गया 10 एंड जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट 5/3, you should get 5/3 ideally, so okay, you will be getting this particular answer. Next question, just a minute. Okay, so this will be taken care of in the next part of the theory, because यहाँ पे प्रिज्म आया है, प्रिज्म हम बाद में बात करेंगे, will taken care of, बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। 27th, a convex mirror has a focal length f. A real object is placed at a distance f in front of it from the pole, produces an image at, easy है, convex mirror, concave नहीं, convex mirror, ये convex mirror है, इसका focal length जो है वो f है, और जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो u इक्वल टू f है, बट ऑफ कोर्स नेगेटिव f क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हाउ मच विल बी आई मीन द इमेज विल बी प्रोड्यूस वेयर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमको पता है मिरर इक्वेशन 1/v = 1/u,
v प्लस 1/u ऐसा है ये। आपको याद होना चाहिए मिरर इक्वेशन में बीच में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूला में बीच में माइनस आता है। फिर मैंने आपको बताया था आपको फाइंड क्या करना है v, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। फिर क्योंकि बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड u विल बी नेगेटिव, तो ये आएगा 1/f माइनस ऑफ माइनस दिस, therefore 1/v is equal to 1/f plus 1/u, और u इक्वल टू f बोला ही है, तो u इक्वल टू f बोला है तो इसमें u इक्वल टू f सब्सटीट्यूट कर ही दो फिर, तो ये आ गया 2/f, तो v विल बी f/2, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, a combination of two thin lenses with focal length f1 and f2 respectively forms an image of distant object at 60 centimeter when the lenses are in contact. Okay, तो जब लेंस कांटेक्ट में है तो इमेज बनता है 60 सेंटीमीटर पे। द पोजीशन ऑफ दिस इमेज शिफ्ट बाय 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन व्हेन द टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बोला गया है अगर हमारे पास दो लेंसेज है, एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, तो आई विल बी जस्ट यूजिंग अनदर कलर टू शो यू सेकेंड लेंस। मान लो ऐसा एक सेकेंड लेंस है, मान लो इसका फोकल लेंथ f2 है, पहले का फोकल लेंथ f1 है। तो पहले केस में जो इमेज बना था वो 60 सेंटीमीटर पे था, मतलब v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर था। और अब आपने क्या किया कि अब आपने इन दो लेंसेस को सेपरेट कर दिया, राइट, सेपरेट कर दिया बाय 10 सेंटीमीटर। तो नाउ इन द सेकेंड केस यू हैव द सेम लेंसेस बट with distance d between them as 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में इमेज जो है वो शिफ्ट हो गया। शिफ्ट कहाँ हुआ? टुवर्ड्स लेंस, टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन। मतलब पहले केस में अगर इमेज 60 सेंटीमीटर पे बना था, मतलब v1 अगर 60 सेंटीमीटर था, तो दूसरे केस में जब इमेज बनेगा, यहाँ पे इमेज बना है मान लो, तो दूसरे केस में जो इमेज बनेगा वो 30 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। मतलब द इमेज इज नाउ शिफ्टेड बेसिकली। तो इमेज यहाँ बन गया, तो जो इमेज डिस्टेंस मैं लूंगा v2, this will be equal to 30 centimeter only, right? It will be just 30 centimeter because now the image is shifted towards the combination, ऐसा उन्होंने बोला है। Again a very good question। हमको क्या पता है, मैं दो केस में ले रहा हूं। इनिशियल केस में आपको पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ओके, राइट। क्यों ऐसा? क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। The thing is, a combination of two thin lenses with focal length f1 and f2 respectively forms an image of distant object. Distant object मतलब u1 was infinity। तो आपको पता है इनिशियल केस में फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1/f1 प्लस 1/f2। बट सिंस आपको पता है, सिंस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इनिशियल बोल रहा हूं मैं, इनिशियल ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो उस केस में आपको पता है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज बनता है फोकल पॉइंट पे। मतलब इस केस में इमेज डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, दिस इज व्हाट यू शुड नो। और इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर दिया है, मतलब फोकल लेंथ भी 60 है, ये पता होना चाहिए, राइट। देखो वापस बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे मतलब इमेज फोकल पॉइंट पे ये पता होगा, तो इमेज डिस्टेंस इक्वल टू फोकल
लेंथ ये पता होगा, और कॉम्बिनेशन है तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये पता होगा, राइट। तो इफ यू नो ऑल दिस देन यू कैन राइट, आपको मिल जाएगा पहले पहले 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f, बट कैपिटल F इज 60। मतलब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 60 मिलेगा। मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, राइट। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब फाइनल केस में आप लोगों ने दोनों लेंस को सेपरेट कर दिया विद अ डिस्टेंस d, तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2 ये आपको पता है, करेक्ट। यहां पे भी सेकेंड केस में भी फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी, फाइनल इमेज डिस्टेंस इज 30। ऑब्जेक्ट जब भी इंफिनिटी पे होगा तो इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ, ओके। बट अगेन सिंस uf is equal to infinity, vf is equal to f is equal to 60 नहीं 30 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, तो मैं इसको f डैश ही बोल देता हूँ बेटर, f डैश इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इमेज 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द सिस्टम, टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन शिफ्ट हुआ है, तो 60 माइनस 30 विल बी द फाइनल इमेज डिस्टेंस। Therefore, मैं क्या लिख सकता हूँ 1/f dash is 30, 1/f1 माइनस नहीं प्लस 1/f2 माइनस 10/f1 इंटू f2, तो ये आएगा आपका 1/30 f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2 माइनस 10/f1 इंटू f2। तो ये टर्म ऑलरेडी आपके पास है, 1/60 है, therefore 1/30 is equal to 1/60 minus 10/f1 into f2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, कर लो इजी है ये, f1 into f2 is equal to minus 600, राइट, करेक्ट। तो ये जो f1 into f2 है माइनस 600 आपको मिल गया। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, पर अच्छा क्वेश्चन है, राइट। Okay, then from equation number 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 में बोल सकता हूं, ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 ही है बेसिकली। ओके, व्हाट यू कैन राइट इज, आप एक इक्वेशन और लिख सकते हो, एंड दैट इज, सिर्फ कहां से आया ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू माइनस 10, ये कहां से आया ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क इट आउट। बहुत सिंपल सा केस है, ओके, बहुत सिंपल है। देन what I can say is f1 minus f2 का स्क्वायर आपको पता है, it is, if you know, f1 square plus f2 square minus 2 f1 f2 good। मैं इसको वैसा लिखूंगा, f1 minus f2 square is f1 square plus f2 square plus 2f1 f2 minus 4f1 f2। तो सिर्फ मैंने -2 को 2 माइनस 4 लिखा है ना, -2 मतलब 2 माइनस 4 ही होता है, तो इतना ही लिखा है मैंने, एडजस्टमेंट यही किया है, राइट। क्यों किया समझेगा आपको। ये आ गया f1 माइनस f2 स्क्वायर इक्वल टू f1 प्लस f2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ f1 इंटू f2। तो f1 माइनस f2 इज इक्वल टू f1 प्लस f2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ f1 इंटू f2 का स्क्वायर रूट। क्यों किया ऐसा, क्योंकि f1 प्लस f2 आपके पास -10 है, तो ये 10 स्क्वायर 100 आ गया,
-4 टाइम्स ऑफ f1 इंटू f2, f1 इंटू f2 600 निकाल के रखा है आपने, तो ये सॉल्व करोगे आप, राइट। यू हैव टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करो, -4 और दिस इज -600, मतलब ये 2500, उसका स्क्वायर रूट 50, तो यू हैव f1 माइनस f2 इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करोगे आप, ऐड कर लो, तो 2 टाइम्स ऑफ f1 इक्वल टू 40, तो f1 20, और ये f1 की वैल्यू इक्वेशन 3 या 4 में डाल दो, तो f2 आपको मिलेगा -30, तो 20 एंड 30, राइट। मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लेंदी है, बट शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है। तो शॉर्टकट कैसे बनाओगे, दैट विल बी लेफ्ट एज एन असाइनमेंट फॉर यू फॉर द डे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको समझना बहुत जरूरी होते हैं, दे रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैं बता देता हूँ फिर भी आपको करके, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो पहले क्या था कि दो लेंस को कांटेक्ट में रखा आपने, ऑब्जेक्ट कहाँ था, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब इंफिनिटी पे था। इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फोकल पॉइंट पे बनता है, मतलब इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ये समझना जरूरी था। इसलिए हमको इनिशियल कंडीशन से मिल गया इनिशियल इमेज डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ। और हमको पता है कि जब हम लोग दो लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं अगर, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस f2 ही होता है। तो हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/60। फाइनली क्या हो रहा है कि मैंने जब दो लेंस को सेपरेट किया है 10 सेंटीमीटर से, उस केस में इमेज जो है वो कॉम्बिनेशन के टूवर्ड्स शिफ्ट हुआ है बाय डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब अभी भी तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ बना, 30 सेंटीमीटर पे बना, मतलब इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो न्यू फोकल लेंथ 1/f डैश is 1/30, that is 1/f1 plus 1/f2 minus 10/f1 into f2। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि जब दो लेंस d डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो 1/f1 plus 1/f2 minus d/f1 into f2 होता है। और ये जो वैल्यू है, मतलब दिस इज 1/60, हमारे पास ऑलरेडी है वो वैल्यू, इक्वेशन 1 से है हमारे पास वैल्यू, राइट। फिर हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन 2 मिला। तो आइडियली हमारा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 पे खत्म हो गया था, लेकिन मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं आपको। अगर आपको f1 f2 फाइंड करना है, मतलब दो अननोन अगर आपको फाइंड करने हैं, तो दो इक्वेशन भी चाहिए। तो f1 प्लस f2 एक इक्वेशन बनाया, फिर f1 माइनस f2 जबरदस्ती का दूसरा इक्वेशन बनाया, ये हमको नहीं करना। When I was looking at equation number 2, मुझे समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ f1 f2 should be -600। ऑप्शन नंबर ए 30 इंटू 60 -1800 नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर सी 15 इंटू 20 -300 नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर डी 12 इंटू 15 -180 नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर बी 20 इंटू -30 -600। तो इक्वेशन नंबर 2 देखना था कि दोनों के दोनों फोकल लेंथ का प्रोडक्ट -600 आया, टिक करना, खत्म करना। तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स उठाओगे, इनफैक्ट अगर मैं भी आपको सॉल्यूशन सेट भेजूंगा तो उसमें ये पूरा करके रखा है, जिसकी जरूरत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो यही डिफरेंस है एग्जाम क्रैक करने वाले में और ना करने वाले में, टाइम बचाना। टाइम कैसे बचता है, तो ऐसे बचता है। और टाइम कैसे बचता है तो मैं बताता हूँ अब, और टाइम कैसे बचता है आपका। सॉरी सॉरी फॉर दिस हियर। तो जब टाइम सेव करने की बात आती है, तो मुझे ऑलरेडी पता था कि 1/f डैश इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। मुझे ऑलरेडी पता था कि 1/f1 प्लस 1/f2 मतलब ये पर्टिकुलर टर्म 1/f है माइनस d/f1 इंटू f2। और हमको पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकल लेंथ पे बनता है, तो ये 30 सेंटीमीटर है, ये 1/60 है, -10/f1 इंटू f2 है। मतलब यहीं पे मेरा क्वेश्चन 2 स्टेप में खत्म हो चुका था।
by getting this. I was done here. So you don't have to do by conventional methods. मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं इसलिए असाइनमेंट देता हूँ क्योंकि जितना आप खुद करोगे उतना ज़्यादा आपको ट्रिक्स बनाते आएंगे. एग्जाम तो अल्टीमेटली टीचर को नहीं आपको देना होता है. तो असाइनमेंट्स आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज half of the जनता, I mean you people, they are not bothered about anything. कर ही नहीं रहे. So do it. आपके लिए है, आपका फायदा है. Next question. 29th. A thin convex lens has a radii of curvature each of magnitude 40 सेंटीमीटर. मतलब मैं तो mod R1 और mod R2 लिखूंगा, है ना. Is made up of glass of refractive index 1.65. Its focal length is. देखो अब कितनी गड़बड़ होती है मैं आपको बता देता हूँ. अगर आप 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 यूज करते, कॉन्वेक्स लेंस है. फिर अगर आपको ये याद होता कि सर ने बोला था f इक्वल टू r, है ना, वो ग्लास के लिए था जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था 1.5. यहाँ पे 1.5 है क्या? नहीं है. यहाँ पे 1.5 नहीं है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कहाँ पे क्या यूज करना, तो वो अच्छे से समझना चाहिए. तो फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा. म्यू की वैल्यू 1.65 है, -1. R1 आपको ऑलरेडी पता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहले सरफेस का रेडाई राइट में होता है, दूसरे का लेफ्ट में होता है. तो R1 पॉजिटिव होता है और R2 नेगेटिव होता है. तो ये आएगा 1/R1 विच इज R अगेन माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था. तो मैंने R1 को R लिखा है, R2 को -R लिखा है आफ्टर यूजिंग साइन कन्वेंशंस. 1/f इज इक्वल टू 0.65. ये आ गया आपका 2/r और r आपको दिया है 40. तो 1/f इज इक्वल टू 0.65 2/40 दैट इज 1/20. तो 1/20 मतलब f इज इक्वल टू 20/0.65. तो ये आप सॉल्व करो, आपको मिलेगा 31 सेंटीमीटर. दिस इज 31 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी. तो डन. ओके, सो दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस. तो बहुत इजी है अगर आपको समझा है तो. अगर आपको नहीं समझा है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, राइट. सो we will be stopping here since I have a urgent work, and we'll continue here onwards.